तेरी नजर का बन के निशाना, तेरी नजर का बन के निशाना, मैं हो गया हूँ तेरा दीवाना, तेरा दीवाना। तो आइए दोस्तों, आज के क्लास में हम लोग देखेंगे 10th क्लास का बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को। ठीक है, हम लोग उसी क्वेश्चन को देखने वाले हैं जिसके आधार पे अब की बार जो एग्ज़ाम होने वाला है 2025 में आने वाला है। ठीक है, तो इस क्लास में हम लोग उसी क्वेश्चन को डील करने वाले हैं। तो सबसे पहले इसमें हम लोग देखिए क्या क्या जानने वाले हैं। बहुपद के घात के बारे में जानेंगे। ठीक है, 2 नंबर में द्विघात बहुपद होता है और द्विघात बहुपद का शून्य के एक अल्फा होता है, एक बीटा होता है। इस पे क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे और रैखिक समीकरण का हल को देखेंगे। उसके बाद में देखने वाले हैं विविक्तर या विवेचक के बारे में। इसमें जितना भी टॉपिक हम लिखे हैं यह सब टॉपिक अपने आप में बहुत दमदार टॉपिक है। ठीक है, तो इसको आप लोग खूब बढ़िया से देखिएगा ताकि इसके आधार पे कोई क्वेश्चन पूछे तो आप लोगों से छूटे नहीं। तो चलिए क्लास को चालू करते हैं। आज का क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 है कि px दे दिया है, px का वैल्यू दे दिया है कितना, x² माइनस 18x प्लस 81। ठीक है, तथा qx दे दिया है, qx बराबर दे दिया है x माइनस 9। ठीक है, तो बताना है इसमें बताना है px बटा qx का घात कितना होगा। देखिए यह क्वेश्चन है ना, यह क्वेश्चन फंसाने वाला है। कैसे फंसाने वाला है, तो सबसे पहले इसको हम लोग हल कर लेते हैं, उसके बाद में मैं बताता हूँ कि इसमें बच्चे कैसे फंस सकते हैं। ठीक है, तो कह रहा है, खूब बढ़िया से देखिएगा, कह रहा है px का घात। ठीक है, उसके बाद में qx का घात। तो px का मतलब होता है बहुपद। ठीक है, और qx का भी मतलब ही होता है बहुपद। तो px का वैल्यू यहाँ पे दिया है, यानी बहुपद एक यहाँ पे दे दिया है, qx का वैल्यू यहाँ पे दिया है यानी बहुपद दे दिया है। तो इसमें बताना है कि घात कितना होगा। तो px का घात, किसका, px का घात कितना होगा। तो देखिए सबसे ज़्यादा पावर जो होता है ना बहुपद का, वही पावर कहलाता है। जैसे में यहाँ पे पावर 2 है, यहाँ पे पावर 1 है, तो दोनों में ज़्यादा कौन है, तो यह है। ठीक है, तो इसका घात 2 है। और qx का घात कितना है, qx का घात 1 है। देखिए यह रैखिक बहुपद है। यह कौन बहुपद है, रैखिक बहुपद है। इसका पावर कितना है, 1 है। तो px का घात कितना निकल गया, 2, और qx का घात कितना निकल गया, 1 निकल गया। तो हम लोगों को बताना है कि px बटा qx का घात कितना होगा। ठीक है, तो देखिए ये जो घात है ना, घात कहने का मतलब है कि x का पावर दिया है ऊपर। ठीक है, और फिर नीचे x का पावर दिया है। ठीक है ना, px यह जो बहुपद है किस फॉर्म में है, किस चर के फॉर्म में है, तो x के फॉर्म में है। तो x का पावर 2 दे दिया है, यह भी x के ही फॉर्म में है, तो x का पावर यहाँ पे 1 दे दिया है। अब देखिए इसको बनाना है तो कैसे बनाइएगा, तो बनाने का मेथड होता है। देखिए इसको आधार बोला जाता है, इसको भी आधार बोला जाता है। ठीक है, तो आधार जब सेम है, तो आधार सेम है तो लिख देंगे इसको, इस आधार को लिख देंगे। यह देखिए बट्टा में है, तो जब बट्टा में रहता है ना, तो जब बट्टा में रहता है तो ऊपर वाला पावर में से नीचे वाला पावर को घटा देते हैं। तो x का पावर कितना हो गया, 1 हो गया। अर्थात घात यहाँ पे कितना होगा,
कितना हो जाएगा 1 होगा, मतलब पी एक्स बटा क्यू एक्स का घात कितना होगा 1 होगा। यही अपना आंसर हो गया। ठीक है, चलिए अब देखते हैं कभी कभी बच्चे लोग क्या गलती कर देते हैं उसको देखते हैं। देखिए बच्चे लोग क्या गलती करेंगे उसको हम लोग देख लेते हैं। सोचेंगे कि पी एक्स के वैल्यू में क्यू एक्स के वैल्यू से भागा करना है, यहाँ पे है ना पी एक्स बाई क्यू एक्स। तो ऐसे लोग बच्चे लोग सोच लेंगे कि यदि एक्स स्क्वायर माइनस 18x प्लस 81 में x माइनस 9 से डिवाइड कर दें तो आ जाएगा। ऐसे आप लोग बनाइएगा तो गलती हो जाएगा। क्या पूछा है, घात पूछा है। तो एक और बात याद रखिएगा, शॉर्टकट फॉर्मूला है, शॉर्टकट मेथड मैं बता रहा हूँ। घात का जब जिक्र आ जाएगा तो देख लीजिएगा उच्चतम घात इसमें कितना है, इसमें कितना है, बस घटा दीजिएगा, काम आपका फाइनल हो जाएगा। इतना बात आप लोगों को क्लियर हो गया। तो चलिए मैं चलता हूँ अब आगे के तरफ, क्वेश्चन नंबर 2 के तरफ। तो यह था बहुपद पर। बहुपद पर क्वेश्चन हम लोग देख लिए, ठीक है, बहुपद के घात पर क्वेश्चन हम लोग देख लिए। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के तरफ कि क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है। चलिए इस क्लास में जितना भी क्वेश्चन को हम लोग डील करेंगे सभी क्वेश्चन अपने आप में एक से एक है। अब देखिए यह बहुत वीवीआई क्वेश्चन है, यह वीवीआई क्वेश्चन है। एफ एक्स बराबर दे दिया है फंक्शन, इसको फंक्शन भी बोला जाता है, दे दिया है 5x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 1, ठीक है, के शून्यक अल्फा और बीटा है। यह जो बहुपद है इसका शून्यक क्या है, अल्फा और बीटा है। तो निकालना है, किसका वैल्यू फाइंड करना है, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का वैल्यू फाइंड करना है। ठीक है, तो चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, देखते हैं कि कैसे बनेगा। इजी मेथड से हम लोग बनाना सीखेंगे, ठीक है ना। तो देखिए यह जो फंक्शन दिया है एफ एक्स बराबर 5x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 1, इसमें से इस टाइप का क्वेश्चन बनाने के लिए सबसे पहले a का वैल्यू लिखते हैं। तो a का वैल्यू 5 होगा। एक्स स्क्वायर के गुणांक को a का वैल्यू कहते हैं, x के गुणांक को b का वैल्यू कहते हैं, और अचर पद क्या होता है, c होता है। मतलब लास्ट वाला को c बोलते हैं, उसको अचर पद भी बोलते हैं, ठीक है ना। तो a का वैल्यू, b का वैल्यू, c का वैल्यू यहाँ से हम लोग निकाल लिए। तो सबसे पहला इसमें काम होता है अल्फा प्लस बीटा निकालते हैं, ठीक है। लिखेंगे इसलिए अल्फा प्लस बीटा बराबर, तो फॉर्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा का माइनस b बटा a होता है, ठीक है बच्चों। तो जो माइनस है ना, तो माइनस को तो कभी छोड़ना ही नहीं है, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। तो यह जो माइनस है इस माइनस को लिख दिए। अब b का वैल्यू देखिए माइनस में ही है, तो b का वैल्यू माइनस में 7 है तो 7 लिख दिए। a का वैल्यू कितना है, 5 है, तो 5 लिख दिए। देखिए माइनस माइनस क्या होगा, प्लस होगा, प्लस कैंसिल, हटाइए उसको, 7/5 आ गया। अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना आ गया, 7/5। अब निकालेंगे अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू होता है बाबू c बटा a, ठीक है। तो c का वैल्यू कितना है, 1 है, और a का वैल्यू कितना है, 5 है। इस टाइप का जब क्वेश्चन देगा ना, अल्फा और बीटा से रिलेटेड क्वेश्चन देगा, तो सबसे पहले हम लोग निकालने की कोशिश करेंगे अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा को, उसके बाद में यहाँ पे जाएंगे। तो चलिए अब वहाँ पे अब हम लोग चलते हैं। तो कह रहा है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बराबर, इसका वैल्यू क्या होगा उसी को निकालना है। तो देखिए इसका फॉर्मूला होता है, तो फॉर्मूला यह होता है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। इसको आप लोग याद रखिएगा। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का वैल्यू क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा होता है। तो अल्फा और बीटा का वैल्यू देखिए, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना है, 7/5 है, तो 7/5 को लिख देंगे। यहाँ पे पावर 2 है तो 2 रख देंगे, माइनस 2 इंटू अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू यहाँ पे 1/5 दिया है ना, अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू, तो यहाँ पे लिख देंगे 1/5 हो गया। अब देखिए 7 का वर्ग कितना होता है, 49 होता है, 5 का वर्ग 25 हो गया, ठीक है।
और 2 में 1 से गुना कीजिएगा तो 2 हो जाएगा, और नीचे 5 है तो 5 हो गया। ठीक है, अब देखिए इस दोनों का जब एलसीएम निकालेंगे तो कितना होगा, 25 होगा। क्यों एलसीएम निकाले, क्योंकि यह बटा का घाटा होगा। तो 49 5 25 5 दूना 10 हो जाएगा, तो कितना होगा 39/25। यही अपना आंसर हो गया। ठीक है, तो इस क्वेश्चन पर विशेषकर आप लोग ध्यान दीजिएगा, क्योंकि यह क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 को 3 में दिया है समीकरण युग्म x - 2y = 0, और दूसरा दिया है तथा 3x + 4y - 20 = 0 को हल करें। ठीक है, ये युगपत समीकरण का क्वेश्चन है, इसको हल करना है। तो यह तो सीधा साधा है। ठीक है, तो इसको समीकरण मान लेंगे 1, इसको मानेंगे 2। कब मानेंगे, तो 3x + 4y। अब देखिए यह माइनस में है ना, तो ये जब माइनस में है तो इसको इधर भेज के प्लस बना देंगे। ठीक है, यह हो गया अपना समीकरण 2। इसको मैं मिटा देता हूँ। चलिए यहाँ से अब हम लोग हल करते हैं। तो देखिए युगपत समीकरण का रूल होता है बनाने का, 5 मेथड होता है। ठीक है, जिसमें से एक मेथड होता है विलोपन विधि। ठीक है, तो इसको हम लोग विलोपन विधि से ही बनाएंगे। एक और बात आप लोग ध्यान में रखिएगा, बोर्ड में विधि का नाम दे देता है, कह देगा ऐसे क्वेश्चन दे देगा और बोलेगा कि विलोपन विधि से हल कीजिए, या प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए, या वज्रगुणन विधि से हल कीजिए। ठीक है ना, यह सब विधि होता है ऐसे ऐसे क्वेश्चन को बनाने के लिए। ठीक है ना, तो जब इस क्वेश्चन में किसी विधि का जिक्र नहीं किया है तो हम लोग किसी भी विधि से बना सकते हैं। तो विलोपन विधि सबसे आसान विधि होता है। इसमें क्या करना होता है, बस बीच वाला टर्म को देखिए, यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है। तो जब साइन अलग अलग रहता है ना, तो बनाने में मज़ा आ जाता है। कैसे मज़ा आ जाता है, तो देखिए यह जो 2 है ना, 2 को इसके बराबर कर देना है। ठीक है ना, तो 2 में यदि 2 से गुना कर दिया जाएगा तो इसके बराबर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 4 है, और 2 में 2 से गुना कर दीजिएगा तो ये भी 4 हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए तो लिखेंगे समीकरण 1 गुना 2, यहाँ पे गुना किया है। दूसरा बात याद रखिएगा, यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे प्लस है, यानी कि साइन अलग अलग है। ठीक है, तो जब साइन अलग अलग रहता है तो जोड़ दिया जाता है। उसके बाद में अब बारी आ गया इसका समीकरण 2 का। समीकरण 2 में तो कोई काम ही नहीं हुआ है, सिर्फ ऐसे लिख देंगे। ठीक है ना, समीकरण 1 में काम हुआ था, 2 से गुना किए थे, लिख दिए। लेकिन समीकरण 2 में कोई छेड़छाड़ नहीं हुआ है, तो इसको ऐसे ही लिख देंगे। चलिए अब गुना कीजिए, तो x में 2 से गुना कीजिएगा तो कितना होगा 2x, माइनस 2 में 2 से गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 4y। ठीक है, और 0 में 2 से गुना कीजिएगा तो 0। उसके बाद में यह हो गया 3x, इसमें तो गुना नहीं करना है, प्लस 4y का 4y, 20 है तो 20। ठीक है, अब इसको जब देखिए जोड़ा जाता है ना, इसमें दो तरह से यह बनता है। पहला घटा कर बनाया जाता है और दूसरा जोड़ कर बनाया जाता है। ठीक है ना, तो जब यहाँ पे घटाव का साइन रहेगा तो नीचे साइन बदल जाता है, जब यहाँ पे प्लस का साइन रहेगा तो यहाँ पे नो चेंजिंग। ठीक है, लेकिन देखिए तो यहाँ पे 4y प्लस माइनस में है, यहाँ पे 4y प्लस में है, ये तो कट गया ना। चलिए इसको जोड़ना है, यहाँ पे जोड़ का साइन दिया है, जोड़ना है। तो ये कितना होगा 2x और 3x कितना 5x हो गया। उसके बाद में 20 में 0 जोड़िएगा 20 हो गया। x का वैल्यू निकालिए तो x बराबर कितना हो गया 20/5, 5 चौका 20, तो x का वैल्यू कितना हो गया 4 आ गया। ठीक है, अब लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर। देखिए अपने पास समीकरण 2 है, एक समीकरण 1 है, एक समीकरण 2 है। किसी एक में आप रख दीजिएगा, जो ही आपको इजी लगे उसी में रख दीजिएगा। तो अधिकतर बच्चे रखते हैं समीकरण 1 में, तो हम लोग भी समीकरण 1 ही में रखेंगे। ठीक है, x का मान समीकरण 1 में रखने पर देखिए किस समीकरण का नाम आया है 1, तो एक नंबर को यहाँ पे उतार देंगे, लिखेंगे चूंकि x - 2y
इक्वल टू 0। ठीक है, चलिए इधर बना देते हैं, या x तो x ही रहेगा, माइनस है तो यहाँ पे माइनस लिख देंगे। ठीक है, नहीं x का वैल्यू निकल गया है, ठीक है ना, जिसका वैल्यू निकलेगा ना उसको रख देंगे। x का वैल्यू अपने पास कितना आ गया है, 4 आ गया है, तो 4 लिखेंगे। अब यहाँ पे माइनस है तो माइनस दे देंगे, यहाँ पे 2y है तो 2y लिख देंगे, अब बराबर 0 है तो 0। चलिए अब -2y इक्वल टू, प्लस में 4 है इधर आएगा तो माइनस में 4 हो जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, या y का वैल्यू कितना हो गया 4/2, कट गया 2, या y इक्वल टू कितना हो जाएगा 2। इसलिए x बराबर कितना आ गया है, x का वैल्यू 4 आया है और y का वैल्यू कितना आ गया है, 2 आ गया है। यही अपना आंसर हो गया। ठीक है, यह क्वेश्चन अच्छा है ना। तो चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। यह युगपत समीकरण वाला क्वेश्चन है, हो गया। इस क्वेश्चन को आप लोग थोड़ा ध्यान में रखिएगा। आप लोगों को पता होगा विविक्तर का फॉर्मूला क्या होता है। ठीक है, पहले हम लोग देख लेते हैं विविक्तर का फॉर्मूला क्या होता है। विविक्तर, ठीक है, या इसी को बोला जाता है विवेचक, इसको विवेचक बोला जाता है। ठीक है, इसको डी से सूचित किया जाता है। ठीक है ना, डी से सूचित किया जाता है क्योंकि विविक्तर या विवेचक का इंग्लिश होता है डिस्क्रिमिनांट। क्या होता है बच्चों, डिस्क्रिमिनांट होता है, इसलिए विवेचक को चाहे विविक्तर को डी से सूचित किया जाता है। ठीक है ना, इसका इंग्लिश में लिख देता हूँ डिस्क्रिमिनांट, यही होता है। तो देखिए डी बराबर होता है फॉर्मूला b² - 4ac, यही फार्मूला होता है। इसी फार्मूला पे हम लोग एक क्वेश्चन बनाने जा रहे हैं। ठीक है ना, तो क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन है द्विघात समीकरण 3y², द्विघात समीकरण 3y² - 2√6y + 2 = 0 का विविक्तर ज्ञात करें एवं प्रकृति बताएं। दो काम करना है, एक तो विविक्तर निकालना है या दूसरा प्रकृति बताना है। तो देखिए मैं डी का वैल्यू निकाल देता हूँ, विविक्तर निकाल के उसके बाद में इसका प्रकृति बताता हूँ कि प्रकृति क्या होता है इसका। ठीक है, यह क्वेश्चन है द्विघात समीकरण का। ठीक है ना, जिस व्यंजक में, यह व्यंजक भी है, फंक्शन भी इसको बोला जाता है, जिस फंक्शन में, जिस व्यंजक में बराबर का साइन रहता है वो उसको बोलते हैं समीकरण। आप पावर यदि 2 रहे तो उसको द्विघात समीकरण बोलते हैं। तो यह जो क्वेश्चन लिया गया है द्विघात समीकरण से लिया गया है, और द्विघात समीकरण में ही विविक्तर या विवेचक को पढ़ा जाता है। ठीक है बच्चों, तो इसके लिए देखिए डी का वैल्यू निकालना है तो बी चाहिए, ए चाहिए, सी चाहिए। तो अभी हम लोग कुछ देर पहले देखे हैं कि इसका जो स्क्वायर वाला टर्म होता है उसमें से ए का वैल्यू निकलता है, मतलब y² का जो गुणांक होगा ए का वैल्यू होगा, उसके बाद में बी का वैल्यू कितना होगा माइनस। अभी बताया है कि माइनस को छोड़ना ही नहीं है, -2√6 हो गया, और लास्ट वाला क्या होता है अचर पद होता है, मतलब सी का वैल्यू होता है। इसलिए लिखेंगे डी बराबर b² - 4ac। तो b का वैल्यू देखिए तो -2√6, इस सबका स्क्वायर लिखना है। ठीक है, माइनस है तो माइनस, यहाँ पे 4 है तो 4 गुना, ए का वैल्यू कितना है 3 है, गुना सी का वैल्यू कितना है 2 है। अब देखिए जब माइनस का वर्ग होता है ना तो वह प्लस हो जाता है, तो इसका तो झंझटे खत्म हो गया, प्लस को नहीं लिखा जाता है। अब 2 का वर्ग होगा तो कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, इसका तो बारी खत्म। अब आ गया √6 का, तो जब √6 का स्क्वायर किया जाता है तो √2 हट जाता है, यानी कि रूट हट गया, आ गया 6। चलिए उसके बाद में देखिए माइनस है तो माइनस लिख दिए, 4 × 3 = 12, 12 दूना 24, 24 हो गया। तो ये कितना हो गया 6 चौका 24 - 24। ठीक है, बराबर ये आ गया 0। 24 में से 24 घट गया, कितना आ गया 0 आ गया। ठीक है ना, तो देखिए जी जब 0 आ जाएगा ना डी का वैल्यू, अब हम लोग चलते हैं प्रकृति के पास में।
ठीक है, कि इसका ये जो समीकरण का हल हुआ है डी हम लोग निकाले हैं, इसका प्रकृति क्या होगा तो समझ जाइए। प्रकृति निकालने का 3 नियम होता है। पहला नियम डी बराबर 0 होगा, दूसरा नियम डी लेस देन 0 होगा, तीसरा नियम डी ग्रेटर देन 0 होगा। तो देखिए तो इसमें यही आ गया है, डी का वैल्यू कितना आ गया है, डी का वैल्यू 0 आ गया है। तो इसका प्रकृति लिखना है ना, तो जस्ट नीचे, अब ऐसा नहीं कि प्रकृति लिख के डैश दे देंगे, लिख देंगे, जस्ट इसके नीचे लिखेंगे, चूंकि डी बराबर 0 आ गया है, लिखेंगे चूंकि डी बराबर 0 आ गया है, इसलिए समीकरण का मूल वास्तविक और 0 के बराबर है, समान होगा। ठीक है, इस बात को आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है ना। तो मुझे उम्मीद है कि यह क्लास आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा। यदि यह क्लास आप लोगों को अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन का बटन दबा दीजिएगा और लाइक करना मत भूलिएगा। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।